नमस्ते दोस्तों, आज मैं इनकम सोर्स की बात करूंगा। इनकम जो है जरिया है, पैसे आने का जरिया, उस पर मैं बात करूंगा। इनकम ऑफ सोर्स, पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे उसके बारे में बात करूंगा। देखो, एक तो बेसिक है, आपके पास खेत होना चाहिए, और फार्मर हो तो आपके पास खेत होना चाहिए, और फार्मर नहीं हो तो आपके पास एक दुकान तो होनी चाहिए, और दुकान भी नहीं है तो आपके पास एक नौकरी जॉब तो होनी जरूरी चाहिए। मेन जो बेसिक सोर्स है पैसा के यही है, खेती या छोटा व्यवसाय या जॉब। ये तीन तो मुख्य सोर्स हैं जहाँ से पैसे आते हैं। इन तीनों में से तो एक तो आपके पास होना ही होना चाहिए, जिससे आपका घर चले, परिवार चले। इसके अलावा अगर आपके पास तीनों है तो फिर तो मच एंड बेटर, क्योंकि पैसे का जितना सोर्स बढ़ाओगे उतना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहोगे। आप खेती हो और सूखा पड़ गया या पत्थर पड़ गया तो आपका उस साल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी साल भर आपको जीने में। फिर क्योंकि अगले साल फिर होगा, बजट आजकल होता नहीं कि लोग संभाल के रखते हैं। व्यवसाय में भी वही सेम है। आप सिर्फ व्यवसाय पर डिपेंड हो तो व्यवसाय में घाटा लग गया, लॉस हो गया, तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे होता नहीं है अक्सर व्यवसाय में। जॉब है, जॉब के साथ भी अगर परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है तो फिर बात ही अलग है। अगर प्राइवेट जॉब है वो भी छूट गई तो फिर, तो ये तीनों चीज़ में आपके पास सिंगल है तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और तीनों है तो आपके पास कोई टेंशन की वाली बात ही नहीं है। खेती खराब हो गया तो कोई नहीं भाई, दुकान से पैसे आएंगे, दुकान बिजनेस से पैसे आएंगे, और वो भी लॉस हो गया तो कोई नहीं, जॉब से पैसे आएंगे। ये तीन तो बेसिक सोर्स है, आप तीनों में से एक होना चाहिए, और तीनों है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के पास। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे बचत हो जा रहे हैं तो पैसों को भी काम पर लगा दो, जहाँ से पैसे आना शुरू कर दें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास पैसे बहुत सारे बचे हुए हैं तो आप उसको प्रॉपर्टी खरीद लो। वो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहेगा तो आपका भी पैसा बढ़ता रहेगा। या गोल्ड खरीद लो, गोल्ड में भी खरीद लोगे तो गोल्ड के जैसे रेट बढ़ता रहेगा, आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और पैसा अगर संदूक में रखोगे और ऐसा कुछ रखोगे तो वो जाएगी तो ही रह जाएगी, फिर वो उसमें ग्रोथ नहीं होगी और उनकी महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको पैसे को भी काम पर लगा सकते हो, गोल्ड खरीद कर, प्रॉपर्टी खरीद कर, या इन्वेस्ट कर कर म्यूचुअल फंड में, जैसे भी आप लोगों को समझ में आता है। अगर समझ में आए तभी उसमें लगाइएगा, और न समझ में आए तो लगाइएगा। उतना मुझे समझ नहीं आया आज तक, मैंने भी साल 2 साल अगर देखा था। इसके बाद आप कुछ गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद के किराए पर लगा सकते हो, वहाँ से भी आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। कोई जैसे कि ऑटो हुआ खरीद लो, जहाँ से कोई ड्राइवर ले जाता है, आपके रोज़ का 300 400 500 रुपये पर डे दे देगा, और तो वो बैठे बैठे इनकम आपका जनरेट है। आपका जो काम तो चल रहा है वो चल ही रहा है, साथ में ये बाहर से भी आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेरे कहने मतलब कि सोर्स बनाओ, पैसे का आने का सोर्स बनाइए, जितना हो सके उतना बनाइए। पाइपलाइन एक प्रकार का मैं कह सकूँ, पाइपलाइन बिछाइए, जितना बिछा सकते हैं बिछाइए पैसे आने का, जहाँ से आपको पैसे आ सके आपके पास। तो इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार है भी तो अपनी कमी की वजह से है। पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा मतलब पढ़ा लिखा भी है, अगर टैलेंटेड नहीं है तो वो भी बेकार है। अब स्किल के बिना भी दिक्कत हो रही है। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं भी, उनकी स्किल कुछ भी नहीं आता। 22 साल का बंदा हो गया, उसको कुछ न घर का काम करने आएगा, न मोटर बनाने आएगा, न मशीन बनाने आएगा, न पेंट करने आएगा, न इलेक्ट्रिक का काम आएगा, तो फिर स्किल में भी उससे भी लोग मार खा जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट जॉब में जाओगे तो स्किल तो मांगेगा। सरकारी जॉब के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 3 साल 4 साल तैयारी करिए, कोई अच्छे रैंक मिल जाए तो तैयारी जरूर करिए। पढ़ने में तेज़ है, अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं तो सरकारी नौकरी तेज है, क्योंकि पावर जो आपको आएगी सरकारी नौकरी से ही आएगी, प्राइवेट जॉब से पावर आपको नहीं आएगी। या खूब सेट हो जाए तो फिर तो पावर आपके पास आ सकती है, क्योंकि पैसे के पास ही पावर है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना है। सबसे मैं जो आज भी इस मुद्दे पे बात करने आया हूँ कि अपने इनकम का जो सोर्स है उसको बढ़ाइए, जितना हो सके उतना बढ़ाइए, क्योंकि एक जगह पे डिपेंड मत रहिए। और आपके पास 3 भाई हैं तो 3 जगह से कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर भाई आप अकेले हो तो क्या कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा ध्यान देनी है। पैसे को काम पर लगाइए, पैसों को जनरेट करिए, पैसे से पैसा बनना शुरू करें। और
नौकरी करिए, मैं नहीं कहता, नौकरी कर भी रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि अब साइड से बिजनेस करिए, क्योंकि अब लास्ट में आपको बिजनेस ही करना है, क्योंकि आपके हाथ पर जवाब देगा कंपनी भी आपको 50-60 साल के बाद तो बाहर कर देगी। 60 साल के बाद फिर आप करोगे तो क्या, फिर दुकान खोल के किराना बैठोगे तो जमते जमते तब तक तुम्हारा अब करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि एज के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो कर सकते हो बाद में वो नहीं कर सकते। तो जो भी करना अभी करो, जागो जागो जागो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। टाइम बहुत तेज़ी से बीते जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कब 23 आया, कब 24 आया, कब 25 से चला गया। इतना तेज़ी से टाइम से बीता जा रहा है और बस सोचते हम लोग रह जा रहे हैं। सोचने से काम होगा नहीं, अब सोच लिए रात भर, सुबह उठो, अब काम करो, काम पे लग जाओ और दिमाग को चलाओ। हाथ पैर चलाओ ना, मगर दिमाग ज़रूर चलाओ। कहाँ से पैसे आएंगे, हाथ पैर तो चलेंगे तो चलो जरूर पैसे आएंगे, मगर दिमाग को सबसे बड़ा चलाना जरूरी है, क्योंकि पैसे जब आता है दिमाग से ही आता है, सोच से आता है। तो अपने सोच को बदलो, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करो और कोशिश करो कि अपने माहौल को थोड़ा सा चेंज करो, अच्छे लोग के साथ जुड़ो और जितना हो सके पैसे के बारे में बात करो। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप सोशल मीडिया से भी पैसे कमा सकते हो, अगर यूट्यूबर बन जाए, या फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, या मीशो पर, या अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट रखकर उस पर बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, करने चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। कम या जनरल